आज के हमारे इस वीडियो में आप जानेंगे लोटस की पूरी केयर, कितना फर्टिलाइज़र देना है, कितनी सनलाइट देनी है, क्या केयर करनी है और ट्यूबर से फ्लावरिंग कैसे लेते हैं। तो देखिएगा वीडियो को ज़रूर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप देख ही रहे होंगे कि किसकी बात हम करने वाले हैं, लोटस की। लोटस को घर पर बहुत आसानी से उगाने का तरीका मैं आपको बताऊँगी। सीड से लेकर ट्यूबर से लेकर फ्लावरिंग तक का पूरा प्रोसेस इसी वीडियो में जानेंगे। तो ये ट्यूबर जो आप देख रहे हैं, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं। वैसे अगर सीड से ग्रो करते हैं ना तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है और फ्लावरिंग की कोई गारंटी नहीं होती है कि फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर आप ट्यूबर से उगाते हैं तो डेफ़िनेटली आप अगर मेरे तरीके को अपनाएंगे तो आपके लोटस में फ्लावरिंग होगी ही होगी। कमेंट्स। इसी के साथ मैंने वाटर लिली के भी कुछ बल्ब मंगाए हैं। और जब भी आप कोई ट्यूबर लेते हैं, बल्ब लेते हैं वाटर लिली के, तो आपने इसे कम से कम 10 से 15 दिन तक वाटर में रखना है और उस पानी को आपने 2 से 3 दिन तक चेंज करना है। तब तक आप उसे मिट्टी में नहीं लगाएंगे जब तक उसमें रूट्स नहीं आ जाती। रूट्स अच्छे से आने के बाद, लीव्स अच्छे से आने के बाद ही आपने लोटस के ट्यूबर को या वाटर लिली के ट्यूबर को पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर लगाना है। सिंपल पानी के अंदर आपने इसे रखना है जब तक कि रूट्स नहीं आ जाती है। इससे पहले आपने इसकी मिट्टी भी तैयार करके रख लेनी है, क्योंकि सबसे मेन जो इसका होता है ना, वो मिट्टी होती है। अगर आपका पॉटिंग मिश्रण जो लोटस के लिए तैयार कर रहे हैं वो अगर सही है तो आपने कोई फर्टिलाइज़र ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ 2 महीने के अंदर ही आपके लोटस में कलियाँ और फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो प्रोसेस क्या है, एक बड़ा टब लेना है आपको। एक लोटस के ट्यूबर के लिए एक ही टब का इस्तेमाल करेंगे, तो बड़ा टब लेने के बाद में सबसे पहली लेयर आपने उसमें वर्मी कंपोस्ट की डालनी है। वर्मी कंपोस्ट की लेयर आपको 2 से 3 इंच की रखनी है। उसके बाद सेकंड लेयर आपको मिट्टी की रखनी है। मिट्टी सिंपल गार्डन सॉइल है। गार्डन सॉइल अगर आपकी सही नहीं है तो कुछ दिनों के लिए गार्डन सॉइल को आप पानी में भिगो के रख दीजिए, वो चिकनी हो जाएगी, फिर उसे आप लोटस में इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड लेयर जो हमें बनानी है वो रेत की बनानी है। रेत हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर ना हो, छनी हुई रेत होगी तो और अच्छा है। 2 से 3 इंच की लेयर आपको रेत की बनानी है। उसके बाद आपने वापस से उसमें वर्मी कंपोस्ट डालनी है। फोर्थ लेयर फिर से आपने वर्मी कंपोस्ट की डालनी है। वर्मी कंपोस्ट की जो अब लेयर डालेंगे ना, वो 2 इंच तक की ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी है। फिर उसके ऊपर आपने मिट्टी की वापस से एक लेयर डालनी है। इस तरह से पूरे 5-6 लेयर्स होने के बाद में आपका जो पॉट है वो करीबन आधा भर जाएगा। फिर आपने इसको अच्छे से दबा के इसमें पानी भर देना है। पानी भरने के बाद में आपको इसको छोड़ देना। फुल पानी नहीं भरना है टब के अंदर, सिर्फ इतना कि मिट्टी डूब जाए और वो थोड़ा वाटर और सोख ले। 4 से 5 दिन के अंदर जो आपका ये लोटस का सॉइल है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तब तक आपके लोटस के ट्यूबर में अच्छे से रूट्स भी आ जाएगी, लीव्स भी आ जाएगी और वो लगाने के लिए तैयार होगा। उसके बाद आपको बिल्कुल पॉट के किनारे पर अपने लोटस के ट्यूबर को लगाना है अंदर। अंदर अच्छे से उसे डिप करना है, किनारे पर ही लगाना है, रूट्स आने के बाद ही लगाना है। अगर रूट्स नहीं आती है तो कुछ दिनों के लिए और पानी में रख लीजिए, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस करने के बाद आप उसको फुल पानी से भर दीजिए टब को। देन वाटर लिली भी जो होता है वो भी इसी तरह से लगता है। वाटर लिली के लिए भी आप मिट्टी को 4 से 5 दिनों के लिए भिगो के चिकना कर लीजिए। एक पॉट लीजिए, पॉट में सबसे नीचे आप रेत, वर्मी कंपोस्ट, उसके बाद में आपने जो मिट्टी बनाई है वो, फिर दोबारा से वर्मी कंपोस्ट डालिए। इस तरह से 2-3 लेयर्स बनाइए और अपने जो ट्यूबर्स हैं वाटर लिली के, उनको आप सेंटर में लगाइए। सेंटर में लगाने से वो फैलता है। वाटर लिली के बल्ब हमेशा सेंटर में लगते हैं और लोटस के जो ट्यूबर हैं वो हमेशा किनारे पे लगते हैं, क्योंकि लोटस सर्कल में घूमता है, वाटर लिली जो है वो सेंटर में रहता है क्योंकि वो एक बल्ब है। इस तरह से आप वाटर लिली के 4 से 5 पॉट तैयार कर लीजिए और एक ही टब के अंदर रख सकते हैं। इसके लिए अलग अलग से टब तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हमने पानी के अंदर रखे थे, इसमें अच्छे से रूट्स आ गई है। जब रूट्स आए तो ही आपने प्रोसेस ये मिट्टी में लगाने का करना है। अदरवाइज़ आप कुछ दिनों तक और उसे पानी में रख सकते हैं जब तक अच्छे से रूट्स नहीं आ जाती हैं। टब के अंदर ऐसे पानी भर के गमले में रखने से सफाई, क्लीनिंग भी आसानी हो जाती है, क्योंकि जब भी आपने पानी चेंज करना है
तो पॉट को निकाला, दोबारा से पानी भरा, फिर पॉट को रख दिया, इजी हो जाता है। ये था हमारा वाटर लिली का प्रोसेस। अब यहाँ शुरू होती है लोटस की पूरी प्रोसेस। ये हमने ट्यूबर लगाया था, पत्तियाँ ऊपर आराम से तैर रही है, इसका मतलब हमारा जो ट्यूबर लगा हुआ है वो सही लगा है। तो अब हमें जब 7 से 8 पत्तियाँ लोटस की आ जाती है, उसके बाद में हमें एनपीके का फर्टिलाइज़र देना है। एनपीके का फर्टिलाइज़र हमें डायरेक्ट पानी में नहीं देना है। एक्चुअल कोई भी फर्टिलाइज़र आपको लोटस में डायरेक्ट पानी के अंदर नहीं डालना है, ऐसे पुड़िया बनाकर ही उसमें डालना है। तो जब 7 से 8 पत्तियाँ होती है उस टाइम पर आधी चम्मच का एनपीके लेना है, पुड़िया बना के जड़ के किनारे पे उसे अंदर दबा देना है। उसके बाद में आपने ये प्रोसेस हर 15 डेज़ के अंदर करना है। अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो लोटस है उसमें कली भी आ गई है, फूल भी आ गया। मॉर्निंग में जो होता है फूल, जितना सनलाइट आप देंगे ना लोटस को, उतना अच्छा फूल खिल के निकलेगा। तो फुल सनलाइट का आप ध्यान रखिए। स्टार्टिंग से ही उसे ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहाँ पर उसे 7 से 8 घंटे की सनलाइट मिले, क्योंकि सनलाइट अगर प्रॉपर मिलेगी तो आपके लोटस में काफ़ी पत्तियाँ और फ्लावरिंग होगी। इसके बाद में जब भी आपने लोटस के पानी को चेंज करना है तो उसका पूरा पानी नहीं निकालना है, पानी की चेंजिंग की आपको बहुत ध्यान रखनी है। अगर आप टब को औंधा करेंगे, उल्टा करेंगे तो उससे मिट्टी डिस्टर्ब होगी, ट्यूबर डिस्टर्ब होगा और आपका प्लांट जो है लोटस का वो ख़राब हो सकता है। तो आधा टब खाली कर लें, उसके बाद में आप नली को एक किनारे पर रखकर उसे वापस से भर दें। फुल भर के रखना है, पानी की कमी भी टब के अंदर नहीं होनी चाहिए। और जब भी आप पानी चेंज करते हैं बस उसी के जस्ट बाद में आप एनपीके के पुड़िया बना करके उसकी रूट्स के पास में रख दीजिए। वो पानी उसकी प्रोग्रेस करता रहेगा और आपके प्लांट में अच्छे से कलियाँ आती रहेगी। आपने देख रहे होंगे कि जब भी हमने एनपीके दिया है उसके बाद हमारी नई कलियाँ, नए फ्लावर्स निकलने लगते हैं। तो सनलाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है, पानी का प्रॉपर ध्यान रखना है। इसी के साथ टब में अगर सड़ी गली पत्तियां हैं तो उन्हें तुरंत हटाते रहें। साथ ही लोटस के टब को एक ही बार एक ही जगह पर ध्यान से प्लेस कर दें जहां उसे प्रॉपर सनलाइट मिले। बार बार खसकाएं नहीं, इधर से उधर नहीं करें, इससे भी रूट डिस्टर्ब होती है। तो हमारे लोटस का ट्यूबर से लेकर फ्लावरिंग तक की जर्नी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।